बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोग बात कर रहे थे सोजिश और वर्म के बारे में कि सोजिश क्या है और वर्म क्या है। ये डिफरेंस था इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन के दरमियान। इंशाल्लाह उसको भी हम लोग डिटेल से लेकर आगे चलेंगे कि सोजिश क्या होती है, वर्म क्या होता है, उन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है और उनकी जो है अलामात क्या क्या हैं और उसके असबाब क्या क्या है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है। तो ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये है कि जिस वक्त खून जो है वो शरियानों से निकलकर उज़ले के अंदर फैल जाता है और उज़ले का तग़ज़िया करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने एक डायग्राम जो है इस पे बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है और इसमें ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये एक बड़ी शरियान है, इसके बाद जो है एक छोटी शरियान है और फिर आगे आगे जाकर जो है ये शरियानें बारीक और तंग होती जा रही हैं, जिनको हम रुके शारिया बोलते हैं, यानी बाल से भी ज़्यादा बारीक शरियानें जो उनसी होती हैं। ठीक है, और जितने ये हमें ब्लू कलर्स के अंदर नज़र आ रही हैं ये हमारी वरीदें हैं। C2 ब्लड है इसमें और इसके अंदर O2 ब्लड है। इसके अंदर O2 ब्लड है, यानी इनका कलर भी रेड इस वजह से है कि इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है, और इनका कलर वरीदों का जो है वो ब्लू इस वजह से है कि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया हुआ है। और जितनी ये हमें ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये सारे जो हैं वो लिम्फेटिक ग्लैंड्स का चैनल है, और इनका कलर जो है ना वो ग्रीन इसी वजह से है कि ये गदत जाज़िबा हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि उसका पित्ते का रंग जो होता है वो ग्रीन होता है इसलिए कि उसके अंदर बाइल होता है, बिल्कुल इसी तरह से इनका कलर भी जो है वो ग्रीन है, क्योंकि ये भी गदूद हैं और ये गदत जाज़िबा हैं, यानी एंडोक्राइन गदूद है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ ये कि अब हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करती हैं। तो इनका वर्क जो है वो कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त खून जो होता है वो शरियान के अंदर आता है, बड़ी शरियान के अंदर आता है, उस वक्त उसका टेम्परामेंट जो होता है वो उजलाती बुद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद ये खून जो है वो बड़ी शरियान से इस रास्ते के ज़रिए से छोटी शरियान में आ जाता है, और फिर छोटी शरियानों के ज़रिए से ये कैपिलरीज यानी इन उरुक शारिया के अंदर चला जाता है, और इनके बाइट जो है वो छोटे छोटे मसाम होते हैं, उधर से फिर ये जो है वो फैल कर उज़ले के अंदर फैल जाता है और उसके तग़ज़िये का काम करता है। अब जिस वक्त ये उज़ले के अंदर जो है फैलता है और उसके तग़ज़िये का काम करता है, इस वक्त इन मसामों में से प्लाज्मा जो होता है ये प्लाज्मा की सूरत के अंदर निकलकर बाहर आ जाता है और उज़ले को जो है वो उसका तग़ज़िया करता है। तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखें तो 75% तक जो ब्लड होता है वो तो चला जाता है वरीद के अंदर, और इन वरीदों के अंदर जो उनसे होते हैं नॉन रिटर्न वॉल्स होते हैं, ये वापस अब यहाँ से वापस बैक पर नहीं जा सकता है। और बाकी जो उनसे ये यहाँ पर एंडोक्राइन गदूद जाज़िबा जो उनसे पाए जाते हैं, यानी कि हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स का जो चैनल है। अब ये वर्क किस तरह से करते हैं, ये यहाँ पे जो 25% हमारे पास जो हमारा ब्लड यहाँ पर रह जाता है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई उज़ले के अंदर कोई इन्फेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की इस वाले एरिया में पाई जा रही है, तो ये जो उनसे ग्लैंड्स हैं गदद जाज़िबा हैं, इनके अंदर जो है ये सलाहियत है कि ये इन रतूबात को या इन इन्फेक्शंस को जो है ये अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। और उसकी मेन वजह ये भी है कि जो सी इनके बाहर मसामात होते हैं, इनके सुराख ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत आसानी के साथ यहाँ की रतूबात को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये जज़ब करते वक्त क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सक्रीशन होती है इन ग्लैंड्स के अंदर, और वह सक्रीशन करते हैं, एक रतूबत को खारिज करते हैं। उस रतूबत को हम रतूबत तल्लिया बोलते हैं, और रतूबत तल्लिया जो है इसकी मिसाल हम लोग बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि हमारे सलाइवा की मिसाल है कि सलाइवा क्या करता है कि ये हमारी खुराक के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनको ख़त्म करता है। इसके अलावा उसको सॉफ्ट करता है ताकि वो खुराक की नाली में आसानी के साथ जो उतर जाए। बिल्कुल ये भी यहाँ पर इनको जज़ब करने से पहले एक रतूबत को सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसको हम रतूबत तल्लिया बोलते हैं, और उसके बाद ये इसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। उसके बाद ये उसको नुज़ज करते हैं उस मवाद का, उसको पकाते हैं, उसका तनकिया करते हैं,
उसका तस्फिया करते हैं, और उसके बाद अगर तो उसके अंदर कुछ ऐसे अजसाम और ऐसी चीज़ें हों कि उससे उसको फिर ये कब्ज़ और तिहाल की तरफ भेज देते हैं, और जो बाकी खून बच जाता है उसको फिर ये उसकी सफाई करके और उसको वापस जो है वो गरीबों के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि बिलफर्ज अगर ये जो हमारा उज़ला है इसके अंदर पहले से ही कोई इन्फेक्शंस वगैरह चल रहे हों, तो यहाँ पर WBCs भी जो से हैं वो अपनी फाइट करते हैं आकर। अब जब वो फाइट करते हैं, इस फाइट के दौरान में बहुत से WBCs जो होते हैं वो डेड भी हो जाते हैं, और वही हमें जो है वो पस की सूरत में और पीप की सूरत के अंदर नज़र आते हैं। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हम लोग ब्लड की रिपोर्ट करवाते हैं किसी पेशेंट की, या फिर हम लोग यूरिन की रिपोर्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कभी पस आ रही होती है, कभी WBCs जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और समटाइम्स जो उनसे हैं एपिथेलियल सेल्स बड़े होते हैं, समटाइम्स RBCs जो है वो। तो वो होता क्या है असल में, उसका बिल्कुल इसी तरह से जैसे साबिर साहब ने ये फरमाया है कि सबसे पहले बॉडी के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह शुरू होता है, सोजिश शुरू होती है, तो सबसे पहले वो हमारी असाबी झिल्लियों को डैमेज करती है, उनको मुतासर करती है, क्योंकि ओवरऑल जो है अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी में सबसे ऊपर जो असाब है, उसके बाद जो है वो गुदूद है, और गुदूद के नीचे फिर सबसे आखिर में जो लेयर आती है वो आती है उज़लात की। तो अगर जो है सबसे पहले सोजिश या इन्फेक्शन शुरू होगा तो सबसे पहले असाबी झिल्ली को मुतासर करेगा, फिर अगर इन्फेक्शन वहाँ पर रुक जाता है तो ठीक है, एक हद पे आकर उसने स्टॉप कर दिया, लेकिन अगर इन्फेक्शन जो है वो नहीं रुकता है तो उसके बाद वो असाबी झिल्ली से बढ़ता बढ़ता गुद्दी झिल्ली को डैमेज करेगा, देन फिर जो है वो उज़लाती झिल्ली को डैमेज कर देगा। जैसे हम देखते हैं कि हम जिस तरह से एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं, और फिर जो हम उसके ऊपर छत डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम ऑपोजिट कर लें तो जब अगर हम किसी घर को या किसी जगह को दोबारा से बनाना चाहें और उसको तोड़ना हमें पहले वाले को पड़े, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी छत को उतारा जाता है, फिर उसकी जो दीवारें तोड़ी जाती हैं, और सबसे आखिर में जो है उसका फर्श तोड़ा जाता है। तो बिल्कुल ये इसी तरह से होता है कि सबसे पहले हमारी असाबी झिल्लियाँ मुतासर, उसके बाद गुद्दी और उज़लाती, लेकिन जब हम इसका इलाज करेंगे और उसको रिपेयर करना शुरू करेंगे तो हम उज़लाती से उसको क्योर करना शुरू करेंगे उसकी, और सबसे पहले हम उसकी उज़लातियत से करेंगे, उसके बाद हम गुद्दी की तरफ जाएंगे, और सबसे आखिर में जो है वो असाबी झिल्लियों को हम लोग रिपेयर करेंगे। और जिस तरह से मैं ब्लड की बात कर रही थी, ब्लड रिपोर्ट हो गई है वो कि हम कुछ पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि उनके WBCs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यूरिन की रिपोर्ट में आ रहे हैं या फिर ब्लड की रिपोर्ट में आ रहे हैं, तो डेट्स मीन उनकी बॉडी में जहाँ कहीं पे भी इन्फेक्शन चल रहा है वो असाबी झिल्लियों के अंदर चल रहा है। ठीक है, और अगर जो है वो साथ एपिथेलियल सेल्स भी जो है वो खारिज हो रहे हैं, उसकी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सा इन्फेक्शन है और उसकी सोजिश है वो बढ़कर वो असाबी से गुद्दी की तरफ चली गई है, और जब RBCs भी आना शुरू हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि अब उसकी सोजिश जो सी है वो उज़लाती सोजिश बन गई, यानी सोजिश इंतहाई शिद्दत की तरफ को जो है वो चली गई है। तो ये वही सारा होता है जो हमें ब्लड की रिपोर्ट के अंदर भी नज़र आता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे।